हाँ बोलो। अरे हर्षद अग्रवाल को फोन लगाया तो हर्षद अग्रवाल ही उठाएगा ना, और कौन उठाएगा? हाँ। क्या? राज, राज, राज। पापा 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं जाऊं? रे झालर, ये घड़ी देख रहा है, 5 मिनट और दबा दे बस। चल 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 चल। अरे थोड़ा जोर लगा, कि खाना वाना नहीं खाएगा, ताकत लगा। आज फिर से क्लब हाउस लेट पहुंचूंगा। अथर्वा गुस्सा करेगा वो अलग। क्या हुआ भैया, इतने टेढ़े मेढ़े फेस क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये टेढ़ा विद्युत मेरा फोन नहीं उठा रहा। चल हम ही खेलते हैं। विद्युत का वीडियो कॉल आया। विद्युत तू क्या कर रहा है? मैं कब से तुझे ये विद्युत भैया इशारे में क्या बोल रहे थे? कि वो हर्षद अंकल के पैर दबा रहा है, वो 10 मिनट बाद आएगा। आजकल पापा लोगों के पैर इतने क्यों दबाने पड़ते हैं? हम बच्चे हैं, हमें खेलना अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है हर्षद अंकल ने मेरे डैडी को बोला है कि आप अथर्व को बोलो कि वो आपके पैर दबाए। तो आप भी अपने पापा के पैर दबाते हो? हाँ, दिन में या रात में? रात को। पिछले लास्ट वीक से एवरीडे डैडी मुझे पकड़ लेते हैं और रात को बोलते हैं कि जरा 2 हाथ मार देना पैर पर। कल रात पता है क्या हुआ? बेटा अथर्वा, जब पैर दबा दे, कचुम्बर हो गया है पैरों का। आज फिर से आता हूँ। संडे को डैडी की छुट्टी होती है, लेकिन पैर दबाने की मेरी छुट्टी पता नहीं कब होगी। बट थैंक गॉड कि अपकमिंग संडे को मेरी स्कूल पिकनिक है, तो मुझे पैर नहीं दबाने होंगे। वैसे मेरे पापा मुझसे कभी पैर नहीं दबवाते। एक दिन मेरे पापा के पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द था, तो मैंने पूछा पापा मैं पैर दबा दूं? तो पता है क्या बोले? नो 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 नो, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, बेटियों से पैर नहीं दबवाते। व्हाट? बेटी अगर लक्ष्मी के रूप होती है तो हम बेटे क्या राक्षस के रूप होते हैं? दिस इज अनफेयर। इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो क्या करोगे आप? लड़ाई? यस, मेरे हक की लड़ाई। आउच! हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो? आज फील्ड वर्क था और गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि ट्रैफिक और रास्तों की वजह से। तो पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना, पूछो मत। मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। डैडी, हाँ संडे को मेरी स्कूल पिकनिक है, उसके लिए मुझे 1200 रुपीज चाहिए होंगे। देता हूँ। अथर्वा, पहले पैर दबाओ ना। पहले पैर दबाओ मतलब? आप मुझे पैसे तब दोगे जब मैं आपके पैर दबाऊंगा। ये थोड़ा टॉर्चर नहीं हो गया डैडी? हाँ? Can't believe this. मुझे नहीं पता था कि आप हर्षद अंकल जैसे बनोगे। हर्षद अंकल जैसा? वो भी विद्युत से ऐसे ही चाइल्ड लेबर करवाते हैं जैसे आप मुझसे अभी करवा रहे हो।
चाइल्ड लेबर। हाँ, क्या तरीका है ये? हाँ अथर्व, क्या तरीका है डैडी से बात करने का? जरा सा पैर दबाने के लिए बोल दिया तो चाइल्ड लेबर लग रहा है तुम्हें? हाँ, यहाँ पे माँ बाप बच्चों की नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए 24 घंटे भागते रहते हैं, वो लेबर नहीं नजर आता? बंधु बंधु, इट्स ओके, इसका मन नहीं होगा। मन की बात नहीं होती है राज, कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से करनी पड़ती है। तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो 2 मिनट दबा सकता है, लेकिन नहीं, इसको सिर्फ जबान चलानी होती है, बड़े बड़े शब्द बोले होते हैं। चाइल्ड लेबर। हाँ अथर्वा, अथर्वा 1200 ना, ये लो, चल। क्यों अपना दिमाग गर्म कर रही? तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है, वहां पे पानी ठंडा हो रहा है। सही, पानी दो। ओके 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 ओके। चकी नमक लेकर आओ। क्यों 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 भड़क रही हो तुम? हाँ, आप तो ऐसे न थे। मम्मा, ये कोई तरीका होता है बात करने का? हाँ, किस तरह के बच्चे हैं? ना फीलिंग्स है, ना इमोशंस है, ना केयर है, ना कंसर्न। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एज अ मदर मैं ही फेल हो गई हूँ। ना ना, कल कोई अच्छा इंसान भी बनेगा कि नहीं? इतना क्या पढ़ लिख लिया कि दिमाग खराब हो गया है? या फिर इंटरनेट की वजह से हो रहा है ये सब? हम जिस चीज को माँ बाप की सेवा करना कहते थे, वही चीज इनको चाइल्ड लेबर लग रही है। एक मिनट, तुम अभी भी अथर्व की बात कोई पकड़ के बैठी हो। इस उम्र में ना बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और आजकल के जमाने में तो बाहर के इन्फ्लुएंसेस इतने होते हैं कि पूछो मत। प्लस इंटरनेट जो आपको दिन रात यही पढ़ाता है कि प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, ये इमोशंस वगैरह से कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। अरे ही विल बी फाइन, वो बैलेंस आ जाएगा उसकी लाइफ में। तो तब तक ये ऐसे ही रहेगा, इमोशनलेस। अरे हमारे माँ बाप हमें कुछ कहते थे ना तो हम तुरंत उस पर अमल करने में लग जाते थे, लेकिन इनको देखो, तुम्हारे पैर में दर्द था तो 2 मिनट तुम्हारे पैर नहीं दबा सकता था, उल्टा तुम्हें 2 शब्द सुना के चला गया। बाप हो तुम उसके, इतनी केयर, इतनी कंसर्न तो होनी चाहिए ना। आई एम रियली अपसेट विद हिज बिहेवियर। ओके लिसन, क्या है ना, अथर्व पैर दबाने को ना मेहनत का काम समझता है, बोरिंग समझता है, छोटा काम समझता है, इसीलिए वो अपने इमोशंस उसके साथ अटैच नहीं कर पा रहा। That's it. He'll change. Don't worry. चेंज हमेशा अपने आप नहीं आता राज, कभी कभी लाना पड़ता है। ये तुम क्या कह रही हो सखी बेटा? अथर्वा अगर गलत है तो मैं उसे सही कैसे कह सकता हूँ, बताओ? हाँ, तो ऐसा करने से ना अथर्व को लगेगा कि उसकी सोच सही है। मैं यही तो चाहती हूँ दादी। लेकिन क्यों? क्योंकि सखी के पास एक प्लान है। ओके, चलो अंदर चलो, चलो चली चली चली। मानता हूँ अथर्वा के बोलने का तरीका बिल्कुल गलत था, लेकिन अथर्वा की बात बिल्कुल सही है। बच्चों की मर्जी के खिलाफ उनसे पांव दबाना, ये बच्चों के साथ ज्यादती है। अरे क्या कह रहे हैं आप? कमाल है, आप तो इसके गलत बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। देखो राधिका, राजू मेरा बेटा है तो अथर्वा मेरा पोता। दोनों मेरी 2 आंखें हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, जो सही लगेगा वही बोलूंगा। बेटा अपनी मर्जी से अगर अपने माँ बाप के पांव दबाता है तो बिल्कुल सही है, वरना गलत। लेकिन दादाजी, ये काम कोई बाहर वाला थोड़ी करवा रहा है, अपने ही घर के लोग हैं ना।
कमाल है, इस घर के सीनियर्स का काम यहाँ के जूनियर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राधिका, यहाँ सवाल सीनियर और जूनियर का नहीं है। और सखी बेटा, यहाँ बाहर वाले और घर वाले की बात भी नहीं है। यहाँ बात है मर्जी की और जबरदस्ती की। ठीक है, फिर मेरी भी मर्जी। मैं भी इस बारे में ना कुछ बात नहीं करना चाहती। बंदूक चलो। चलिए माँ, कोई पॉइंट ही नहीं बहस करने का। चल सकी। हाँ जाओ। एक मिनट, क्या? सुनते हैं दादाजी, सब गुस्सा हो गए हैं। मैं माफी मांग ही लेता हूँ अब। नहीं नहीं अथर्वा, तुम माफी नहीं मांगोगे। इस महिला संगठन को हम दोनों मिलकर अपना पॉइंट साबित करके दिखाएंगे। वाह वाह, नॉट बैड पापा, नॉट बैड। बट कैसे? वो देख अथर्वा, राजू जैसे तुझसे पांव दबाता है, वैसे ही मैं राजू से भी पांव दबाऊंगा। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। वो तुझसे 10-15 मिनट ही पांव दबाता है, लेकिन मैं उससे आधा घंटा पांव दबाऊंगा। तब उसे पता चलेगा, रियलाइज होगा कैसा लगता है। गुड आइडिया। देख अथर्वा, तुझे क्या करना है, तू ना मेरे कमरे के अलमारी में जाकर छुप जाना, और वहां से जब राजू मेरा पांव दबाने लगे तो उसका वीडियो निकाल लेना। यू नो, आधे घंटे के बाद जब वो परेशान हो जाए, रेस्टलेस हो जाए, तब उसका वो वीडियो, उस पोर्शन का वीडियो राधिका और वंदना को दिखा के हम अपना पॉइंट प्रूव कर लेंगे। व्हाट डू यू से? दादाजी, आप तो स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपर्ट निकले, इसमें तो मजा आएगा। अथर्वा सुन, तेरे डैडी आते होंगे, जाके उस कपबोर्ड में छुप जा। कैमरा रेडी है ना? हाँ। ओके, टन टन टन। पापा। हाँ बेटा। वंदू कह रही थी कि ऑफिस से आते थे आपसे मिल लूं, क्या वो कुछ काम था? हाँ बेटा, कुछ दवाइयाँ लानी है, ये नया प्रिस्क्रिप्शन है, जरा देख ले। हाँ हाँ, लेकर आता हूँ ना। ठीक है, ओके। अब बेटा जी। क्या है ना कि मेरे दोनों पांव बड़े दुख रहे हैं, थोड़ा दवा देगा? 100%। एक मिनट, रखिए पैर। आज ही तेरा बेटा। डैडी तो बड़े खुशी खुशी पैर दबा रहे दादाजी के, बट अभी तो शुरुआत है, देखते हैं 15-20 मिनट में क्या होता है। बस कर बेटा, बस कर, तू भी थक गया होगा, ऑफिस जाके मैंने तुझे काम पर लगा दिया। इससे उनका थकान उतर जाती है। हाँ, और वैसे भी आजकल कहाँ मौका मिलता है आपके पैर दबाने का। बचपन में याद है पापा, स्कूल से आते आप मुझे कहते थे कि राजू जरा पैर दबा दे, फिर आप लेट जाते थे, मैं आपके पैरों पे चलता था, फिर आपके पीठ पर चलता था, फिर आप आपके पूरे दिन की कथा मुझे सुनाते थे, आपके किस्से सुनाते थे, और थोड़ी देर बाद एक आवाज आती थी, मैं नीचे देखता था तो आप खराटे और जब भी मेरी आंख खुलती थी काफी देर के बाद, तो मैं देखता था तू मेरा पांव दबा ही रहा होता था। क्या आपको इतने चैन से सोता देख कर ना मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने हाथ रोकूं और आपकी नींद टूट जाए। तब की बात और थी बेटा, तब तू छोटा था, यही कोई अपने अथर्वा के जितना होगा। हा? अपने अथर्वा के जितना होगा। बिल्कुल, हाँ, 10-12 साल का था।
अपनी माँ बाप की सेवा करने का सुख हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। तो मुझे मौका मिला है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है बचपन में मैं बीमार हो गया था, मुझे शायद तेज बुखार था या क्या पता नहीं, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था और आप मुझे सुलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। आपने आपका हाथ मेरे सर के नीचे रखा था और बाद में मैं सो गया, लेकिन आपने आपकी हथेली नहीं हटाई। आपको डर था कि कहीं मैं उठ ना जाऊं। तो हमारे माँ बाप हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, इतने दर्द सहते हैं, तो क्या उनके ऐसे छोटे मोटे दर्द हम कम भी नहीं कर सकते? तुम कबर्ड में क्या कर रहे थे? वो I'm sorry, Daddy. I'm really, really sorry. सो बताओ। आपके पैर दबाने के लिए मैंने आपके साथ कैसे बिहेव किया, और वही काम आप दादाजी के लिए कर रहे हो तो कितने खुशी खुशी कर रहे हो। मैं समझ गया कि अगर कोई अपने पेरेंट्स से प्यार करता है तो जब वो अपने पेरेंट्स के पैर दबाता है तो उसको खुशी मिलनी चाहिए। इसको मैं चाइल्ड लेबर कह रहा था। ओके, तो चाइल्ड लव कह देते हैं, उसमें क्या? यस, बेटर। आप मुझे माफ कर दोगे ना? कर दिया। हाँ अथर्वा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक तो अपनी गलती को मानना और फिर उसे सुधारना एक अच्छे इंसान की निशानी है। दादाजी, आपने मुझे ये सब सबक सिखाने के लिए किया ना? वेल, मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी सखी दीदी को बोलो। सखी बेटा, क्या हो रहा है? एक्चुअली जब सखी ने अथर्व के बिहेवियर को देखा तो उसने मुझसे कहा कि अथर्व को सिर्फ हम बातों से नहीं समझा सकते, उसे एक्शन से दिखाकर समझाना होगा। एंड यू आर राइट सखी दीदी, थैंक यू वेरी मच। डैडी, आप कह रहे थे ना कि जब बचपन में आप दादाजी के पैर दबाते थे तो वो आपको पुराने किस्से सुनाते थे, तो आपको कितना मजा आता होगा ना, लाइक ओल्ड मेमोरीज। अरे माता पिता के साथ बिताया हुआ ये समय ना वो बहुत स्पेशल होता है। एक तो आप दोनों के बीच में कोई नहीं होता, राइट? तो कितनी सारी दिल की बातें शेयर करते हो आप, जो मन मुटाव होता है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। कमाल की बॉन्डिंग होती है। मैं तो कहता हूं ये इमोशनल बॉन्डिंग होती है। अच्छा, सेकेंडली बहुत सारी अपनी पर्सनल चीजों की परमिशंस भी पैर दबाते दबाते मिल जाती थी। जैसे तुमने 1200 रुपए मांगे ना, मैंने ऐसे एक बार पिकनिक के लिए मुझे 12 रुपए चाहिए थे। 12 रुपए बहुत थे उस जमाने में, है ना बंधु? और इसके अलावा तुम्हारी एक जो आदत है ना हर चीज के पीछे साइंटिफिक एंगल ढूंढने की, विच इज एक्चुअली गुड थिंग। सो पैर दबाने के पीछे भी साइंटिफिक एंगल होता है। कौन सा? हमारे जो पैर होते हैं ना उसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। और जब आप ठीक तरीके से यानी कि सही तरीके से पैर दबाते हैं तो आप हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आईसाइट में हेल्प करते हैं, ओवरऑल बॉडी एक रिड्यूस करते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। सो बेसिकली जब आप बड़ों के पैर दबाते हैं तो आप अपने बड़ों को हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। That's amazing. बिल्कुल सही, वंदु जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। देखा कितने फायदे हैं इसके, मन के फायदे और तन के भी फायदे।
बड़ों के पैर छूने से ना आशीर्वाद भी मिलता है और इसका पॉजिटिव असर भी होता है। ऐसा कहते हैं कि जो माँ बाप के पैर छूने के लिए जितना झुकता है, जिंदगी में वो उतना ही ऊपर उठता है। वाह, तो मैं ये अपने बच्चों से भी फॉलो करवाऊंगा। बच्चे? अभी से बच्चों की प्लानिंग, पहले खुद तो बड़ा हो। मतलब अभी नहीं, जब भी इन फ्यूचर। देखो पलटा। बच्चे जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं वही सीखते हैं। तुम जो अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे। तो पिताश्री, आपके चरण का है। पिताश्री? और आपके माताश्री, मुझे अपनी सेवा का अवसर देना। माता श्री, वाह वाह वाह, गॉड ब्लेस यू। आपकी भी। अरे बाप रे बाप, दादाजी, वाह वाह वाह, दादाश्री यहाँ है और दादीश्री वहाँ है। दादीश्री, इतना ओए, so proud of you। वाह 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 वाह। यामिनी भाभी, हाँ हाँ हाँ, मेरी संध्या और ऋचा से बात हो गई है। आप प्लीज पंडित जी से बात कर लीजिएगा ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नर्वस नहीं हो रही हूँ, एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। वो हमारे घर पे कभी जागरण नहीं होता है ना, तो पहली बार रखवा रही हूँ, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आपको लिस्ट भेजती हूँ, अभी भेज रही हूँ। ओके, हाँ भेज रही हूँ। माता के जागरण का आइडिया कमाल गया है ना? है। अरे वो हर साल यामिनी भाभी के घर पे होता था ना, तो मैं सोचती थी कि मुझे भी अपने घर पे जागरण करना है, क्योंकि उससे वाइब्स कितनी चेंज हो जाती है, पूरे घर की एनर्जी बदल जाती है, पूरी वाइब्रेशन भी बदल जाती है। प्लस घर को सजाना, डेकोरेट करना, खुद रेडी होना, खाना बनाना, प्रसाद बनाना, ये सब करने में कितना मजा आता है ना। ऐसे स्त्री शक्ति का पूरा उत्सव जैसा फील होता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ऑफिस से आते वक्त प्लीज मेरे 2-3 काम कर देना, मेरा झंझट कम हो जाएगा। ओके? जवेरी ज्वेलर के पास जो हार तुड़वा कर नया बनवाने दिया है उसे लाना है, जेठवा टेलर्स के वहाँ से ब्लाउज लाना है, गुप्ता जी के यहाँ से एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाने हैं। और परफेक्ट। 3 दिन से रिमाइंडर दे रही हो तुम, 3 दिन से। ओके, वो भी दिन में 3 बार। इतना क्या हाइपर हो रही हो मेरी रानी? रिलैक्स। अब हाइपर तो होंगी ना, नया नेकलेस है तो ट्राई करने का एक्साइटमेंट है, नया ब्लाउज है तो लास्ट मिनट ट्राई करूंगी, और कुछ इशू निकल गया तो ठीक कैसे करवाऊंगी, तो पहले से ट्राई करके देखना पड़ेगा ना कि कोई इशू तो नहीं है उसमें, है कि नहीं? प्लस 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 इस बार ना मैंने मेन्यू बिल्कुल अलग सोचा है, तो ये रेगुलर आलू, बैंगन, टमाटर ये सब नहीं बनवाने वाली हूँ। मैंने गुप्ता जी से अलग तरह के वेजिटेबल्स ऑर्डर किए हैं। सो इस बार द मेन्यू इज जुकीनी, ब्रोकली, चेरी टोमेटो, सेलेरी एंड बेबी कॉर्न, और जो 5 फल मैं चढ़ावे में चढ़ाने वाली हूँ वो भी एक्सोटिक होने वाले हैं, वो भी मैंने गुप्ता जी से ऑर्डर किए हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी ग्रीन एप्पल, पर्पल ग्रेप्स, ड्रैगन फ्रूट, कीवी एंड माल्टा। वाह वाह, मतलब माता जी को एक्सोटिक और इंटरनेशनल भोग चढ़ने वाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, वो इतनी सारी लेडीज आ रही हैं तो हाँ, वो इम्प्रेशन जमाने के लिए करना पड़ता है, वरना क्या बोलेंगे ना लोग। अरे जो मन में आए करो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? इस घर की स्त्री शक्ति हो तुम, किसी की मजा लो जो तुम्हारे आड़े आए तो तुम ऐसे। अच्छा बस भूलना मत। ओके, लेकर आऊंगा, बाय। भूलना मत। नहीं भूलूंगा। ओके। आशा, हाँ वही आशा आशा आशा, अब ये सब काम छोड़ दे और ये पैसे ले। मंदिर के बाहर जो फूल वाला बैठता है ना, उसके पास जाओ और उससे कुछ ताजे फूल, पत्ती, वेणी और एक अच्छा वाला तोरण लेकर। हाँ, ये ले पैसे। वही नहीं, वो बहुत लूट लेता है। हाँ, मैं मेरे लिए लाती हूँ ना ताजे यप्पर फूल, वो 4 रास्ते वाले के पास से, उससे लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये हमें रोज फूल देता है, तो इसी से लेकर आ। अभी ना कोई नया ट्राई नहीं करना, नया ट्राई करना है तो बाद में कर लेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट और सरप्राइज का टाइम नहीं मेरे पास। ओके ठीक है, आपकी मर्जी। आपको अगर पैसा ज्यादा देने का है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? पिट जाएगी, जल्दी कर। सखी बेटा सुन, राज को एक रिमाइंडर भेज दे कि मैंने जो 3 काम बोले, तीनों काम जल्दी से करके आए। हाँ मम्मा प्लीज, कितने रिमाइंडर्स? आप ना रिमाइंडर का भी रिमाइंडर 2 बार भेज चुकी हो। डैडी अभी इरिटेट होंगे। प्लीज नहीं, प्लीज ना, तू बस कर दे ना, भेज दे रिमाइंडर प्लीज। मुझे पूरा यकीन है कि राज भूल जाएंगे फिर भी। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, थैंक यू। आपको ये डिटेल्स मेल कर दिए हैं, क्लाइंट को भी मेल कर रहा हूं। डन। ओके। आज तो बिना चीजें लिए जाऊंगा मैं। क्या हुआ मिस्टर वागले, ऐसे क्यों कर रहे हो?
आज वंदू ने घर पे माता का जागरण रखा है। ओके, नॉर्मली वो इवेंट्स सुपर मैनेज करती है, पर पता नहीं इस इवेंट को लेकर वो इतनी हाइपर, इतनी पजेस्ड है ना कि पूछिए मत। 15-15 रिमाइंडर्स भेज रही, ये करना है, वो मत भूलना, वो तो 100% चाहिए, तो कर रहा हूँ। When we want everything to be just perfect, तब औरतें ऐसी हो जाती। तो रिलैक्स मिस्टर वागले। ओके। क्या बात है, बहुत सुंदर है। चलिए इसे पैक करवा दीजिए। अभी लीजिए। हाँ सोनू, बेटा ये सेट पैक कर दे राजेश भाई का, है ना, जल्दी। ये 13,900 देने हैं आपको। 13,000? राजेश भाई 13,900। हाँ, लेकिन वंदना ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। हाँ तो उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता ना। वो दरअसल क्या है ना, जो सेट के पीछे चैन लगती है ना, वो हमने लगाई है। उससे क्या 3 ग्राम सोना बढ़ गया और कारीगरी भी। नहीं, लेकिन वंदना ने कहा था कि सब आमने सामने सेटल हो गया है। हाँ तो उन्होंने सही कहा, सब सेटल हो गया था। लेकिन ये क्या है, चैन का और कारीगरी का एक्स्ट्रा हो गया ना। तो क्यों डाली? अरे राजेश भाई, चैन नहीं डालते तो नेकलेस बंद कैसे होगा? पुराना नेकलेस कैसे बंद होता था? अरे उसमें तो धागा था ना। तो धागा ही रहने देते इसमें। अरे राजेश भाई, धागा डालने से एकदम नेकलेस नकली लगेगा ना। अरे पर ऐसे बिना पूछे आपने। राजेश भाई, वंदना जी का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अब ये 2-3 ग्राम सोना बढ़ गया, उसके लिए क्या पूछना था? है, सबसे जरूरी ये था कि उनको नेकलेस बुरा ना लगे, बस। अब इतना सा तो हम लोग समझ ही लेते हैं ना। ये आपकी आपसी समझ मुझे 13,000 में पड़ी। राजेश भाई 13,000 नहीं, 13,900। हाँ, 13,900 बराबर, मतलब। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं घर से लेकर नहीं निकला था, तो ये। अरे तो कोई बात नहीं राजेश भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कल दे दीजिएगा, आप तो घर के ही आदमी है ना, पैसा कहाँ जा रहा है? ओके। क्या क्या? तो नेकलेस दीजिए। राजेश भाई कल पैसे चुकाएंगे ना आप? नेकलेस आज पहनना है। वो क्या है ना राजेश भाई, बिना ड्यूज क्लियर किए डिलीवरी देना हमारी पॉलिसी में नहीं है ना। अभी तो कह रहे थे कि बरसों का रिश्ता है, आप तो घर जैसे हैं। तो अरे राजेश भाई, वो सब बातें अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। एक तो आपने अपने मन से चेन डाली है, 13,000 रुपए का नुकसान, 13,900 का खर्चा बढ़ाया आपने, अब ऊपर से नेकलेस नहीं दे रहे। अरे राजेश भाई, आप तो नाराज हो गए। यू नो व्हाट शिकांत भाई, ये सेट अब आप ही रखिए, बाद में डिसाइड करेंगे कि चेन के साथ चाहिए या धागे के साथ चाहिए। सोनू दे सेट दे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्लीज डोंट पैट्रोनाइज। अभी मैं पैसे देकर ही यहाँ से ये लेकर जाऊंगा। देखिए राजेश भाई, नहीं राजेश भाई सुनिए ना। गए राजेश भाई गए। बाकी का कपड़ा किधर है? अरे राजेश भाई, ये लो कट ब्लाउज है। अरे लो कट है या बो कट है? ये क्या है? ये कोई खींच ले तो ब्लाउज ही खुल जाए। अरे राजेश भाई, ये है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और टाका मारा हुआ है मैंने उसमें। वंदना ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हाँ मालूम है मुझे राजेश भाई, लेकिन उन्होंने कहा कुछ उनको कुछ अलग करने का है। अलग? ये अलग नहीं है, भलता है। भलता ही अलग है ये। हाँ नहीं, आप चेंज कर दीजिए इसे। कैसी बात कर रहे हैं राजेश भाई? 1200 रुपये सिलाई दी है उन्होंने इसके लिए। क्या? इतना? साहब इसका कितना है? 100 का एक है साहब। ये इलाहाबादी पेरू है, भाभी के लिए खास मंगवाया है, जागरण भोग के लिए। ये वंदना ने मंगवाया? अरे नहीं, मैं मार्केट गया था, मुझे दिखा तो वहां से ले लिया। अरे कमाल करते हो यार। क्या है ये? तो पेरू होता है। इलाहाबाद का हो या अहमदाबाद का हो, वो खाने से उसमें आम का स्वाद नहीं आने वाला। साइज बड़ा है, वो बात अलग है, लेकिन इतनी सी सब्जी और फ्रूट के इतने पैसे? ड्राई फ्रूट के भाव में बेच रहे हो क्या फ्रूट?
हाँ? ये जो है, सर ये न्यूजीलैंड से आया है सर। अरे न्यूजीलैंड से आया मानता हूं मैं, लेकिन खुद तो हवाई जहाज लेकर नहीं गए थे ना न्यूजीलैंड से लाने। अरे ये आजकल सब यहीं पे उगता है। इंपोर्टेड बोलकर यार कुछ भी भाव मत बढ़ा दो यार। अब ये जो है ये जुकीनी, ये यूरोपियन ककड़ी है। ये ब्रोकोली, ये फूल गोभी की मौसेरी बहन है। ये चेरी टमाटर, और ये अपना वाला टमाटर। क्या ये अंडर डेवलप टमाटर? क्या यार, हाँ कमाल कर रहे हो यार। इस सब का कितना? 1800। इतने? अथर्व, तुम चीजें नहीं लाए ना? हाँ। ऊपर से श्रीकांत भाई, जेठवा अंकल और गुप्ता जी से झगड़ा करके आए। वो लोग बरसों से बेवकूफ बना रहे तुम्हें, बरसों से बेवकूफ बना रहे तुम्हें। उस श्रीकांत भाई ने 3 ग्राम की एक्स्ट्रा चेन डाल दी, तो किसे पूछकर? हाँ? सोने का भाव पता नहीं तुम्हें? तुम वो जेठवा टेलर ने ब्लाउज के पीछे एक भद्दी सी बो चिपका कर रखी है। तुम्हारी मम्मा क्या बी ग्रेड फिल्म की हीरोइन है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है? मम्मी, वो गुप्ता जी है ना, बंधु का फ्रूट वाला, इलाहाबादी पेरू बेच रहा था मुझे। 100 रुपए का एक, 100 रुपए का एक पेरू। माना ऐसे नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा था, लेकिन पेरू है यार। ये पेरू से इंपोर्ट कराते ना तो भी 100 रुपए का नहीं पड़ता। मम्मी, हमारी दादर की चाल के पीछे जो वाड़ी थी, वहां पर जो अमरूद का पेड़ था, ऐसे पत्थर मारकर ऐसे मुफ्त में तोड़कर खाए पेरू। हाँ? अच्छा बाय द वे बंधु, फॉरगेट एवरीथिंग। मम्मी ने जो तुम्हें साड़ी गिफ्ट में दी थी, उसे लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए तुम्हारी जान कितनी जल रही थी, है ना? और ये लोग तुम्हें सालों से ऐंठ रहे हैं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। The bloody fleecing you। तो मैं चेन निकलवा लेती, उस ब्लाउज के पीछे का वो भद्दा बोर्ड डिटैच करवा लेती, गुप्ता जी से बाद में हिसाब सेटल कर लेती। तुम मुझे कॉल कर लेते, मुझसे बात कर लेते, मुझे वहां पे बुलवा लेते, लेकिन नहीं, तुम उन तीनों से झगड़ा करके खाली हाथ घर लौट आए हो, वो भी फंक्शन के दिन। अब क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या पहनूं, क्या परोसूं गेस्ट को? हाँ? कोई नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, डी फॉर टमाटर डाल दे क्या आपके एग्जोटिक सैलेड में? डी फॉर टमाटर? हाँ, डी फॉर देसी टमाटर साहब, सस्ते वाले। आशा, हाँ? डेकोरेशन का काम बचा है ना? जाओ वहां पर डेकोरेशन करो, जाओ। वही। मम्मी, थैंक यू। प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज। राजू, अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? ये सारे लोग वंदू के रेगुलर। थैंक यू माँ। रेगुलर ये लोग मेरे रेगुलर टेलर, रेगुलर ज्वेलर और रेगुलर सब्जी वाले हैं। मेरे सपोर्ट सिस्टम है, मेरा कंफर्ट जोन है। और तुम इन लोगों से झगड़ा करके आ गए हो, वो भी आज के दिन। मैं क्या करूं? नॉन निगोशिएबल वर्ड सुना है आपने? है? कुछ इंस्ट्रक्शंस नॉन निगोशिएबल होते हैं डैडी। डैडी, चाहे बात कितनी भी इलॉजिकल या गलत हो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक औरत का ना, उसका दर्जी, जोहरी, सब्जी वाला, इनसे ना बहुत गहरा रिश्ता होता है। तुम नहीं समझोगे। मतलब पिता, भाई, पति, ससुर, बेटा, इनके अलावा उनकी जिंदगी में ना ये सबसे इम्पोर्टेंट मर्द होते हैं। हाँ, और तूने दुखती रग पे हाथ रखा है। अब माता रानी तुम्हारी रक्षा करे।
इतना भी क्या प्रेशर देना डैडी को, उनकी शक्ल देखने जैसी थी। बेचारे राजेश अंकल। तू सिंपैथी मत दे गुनगुन, उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करने का अंजाम यही होता है। सेट चीजों को क्यों अपसेट करते हैं मेल्स? ये फीमेल्स इतनी छोटी छोटी बात पे अपसेट क्यों हो जाती है? कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते ये लोग? सीरियसली ब्रो, आई मीन सेम डेस्क पे बैठेंगे, कैंटीन में सेम खाना खाएंगे, सेम लिपस्टिक, सेम मेकअप, मतलब वन शुड ट्राई एन एक्सपेरिमेंट ना। एक्सपेरिमेंट कर करके हम एक चीज पर अराइव करते हैं, फिर उसके साथ सेट होते हैं ताकि जो मिनिमम स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन हो वो डिलीवर हो। लेकिन इस चीज को वो समझते ही नहीं, फिर झगड़ा हो तो औरतों को टोकते हैं। पर तेरे मॉम डैड कितने क्यूट है यार, झगड़ा होते ही तुरंत पैचअप कर लेते हैं। नो 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 नो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मम्मी का मूड ऑलरेडी बहुत चेंज हो गया, अब देखते फंक्शन कैसा जाएगा। ब्रो मैं तो ये सब ना नोट करके रखता हूँ, कम से कम पता तो चले जब गर्लफ्रेंड आएगी उसके साथ बिहेव कैसे करना है। हाँ, एज इफ कोई मैनुअल होता है ह्यूमन बिहेवियर का। चलो मैं जागरण के लिए रेडी होती हूँ, वरना उनका गुस्सा मुझ पर निकलेगा। माँ, ये रहे 5 फल, ये 3 केले, ये फ्रेश एप्पल और ये अमरूद। वो जो सोसाइटी गार्डन के पीछे ऐसे अमरूद का पेड़ है ना, वहां से फ्रेश फ्रेश तोड़ा हुआ है। ये क्या है? घर में इतनी बड़ी पूजा है और आपने गले में ये इनविटेशन हार पहना है। आपको भले बुरा ना लग रहा हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं काम करती हूँ घर पे ना, 3 लाख वाला डायमंड का नेकलेस पड़ा है, साड़ी से मैचिंग है, वो लेके आती हूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है ज्योति भाभी। जिन लोगों के 13,000 की चेन के वांदे हैं वो लोग 3 लाख का हार नहीं पहनते। राइट राय? 13,000 नहीं, 13,900। That's not the point, but साईनाथ तेरे हजारों। अरे वही संभल कर। ठीक हूँ। नमस्ते। ठीक हूँ आशा। हाँ। वंदना बहन, ये क्या लपेटा है आपने अपने बदन पे? हैं? ये फुगे वाला ब्लाउज, ये बिना कट का ब्लाउज। फैशन को जो समझे, लेट्स गेट टेलर टू अ हाउस, लेट्स गेट अ टेलर टू द हाउस, लेट्स गेट अ टेलर टू द हाउस। थैंक यू। यामिनी भाभी, ये शायरी ना आप राज को जाकर सुनाई। अरे जयश्री आंटी, नमस्ते। 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 जय जय सुनाई। ये ब्लाउज कहाँ है? ये फुगे वाले स्लीव्स, ये बिना कट का ब्लाउज। समझ सके जो फैशन को, लेट्स गेट अ टेलर टू द हाउस, लेट्स गेट अ टेलर टू द हाउस, लेट्स गेट अ टेलर टू द हाउस। साहिब। हाँ। इकडे यहाँ पे रखो। ओए ओए। हाँ, थैंक यू। वाओ, एक्सोटिक सैलेड के बदले कचुम्बर है। सुपर। और जुकीनी रोल के बदले ब्रेड पकौड़े। और मेरे वो ब्रोकली और आमंड सूप के बदले क्या है? हाँ? Any guesses? टमाटर का शोरमा। So excited. मजा आने वाला है। Thank you so much, Raj. I'm so proud of you. जय माता दी। राज, राज, राज। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। गलती परम पूज्य वन्ना भाभी की ही है, जो उन्होंने आप पे भरोसा किया। आप उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे राजेश भाई। बरोबर है। वो
क्या बोलते उसे, चिट्ठी का चाकर। आपको चिट्ठी का चाकर बनना था और चुपचाप वहां से चीजें लानी थी कि नहीं? आप तो जो है वो आप है, हर जगह पे अपना दिमाग घुसाने की आदत है आपको। आपने फंडामेंटल रूल ही तोड़ दिया राजेश भाई। बराबर है। इस बार ना मैं इस झालर की बात से बराबर सहमत हूँ। क्या गलत टाइम पर गलत पंगा कैसे लेते हैं आप? इतना टैलेंट कहाँ से आता है आप में? अरे शॉर्ट टिप मिली थी तो चुपचाप उस पर अमल करो ना। और केक कटी पतंग की तरह इधर घूम रहे हो। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि बस करो। कब से सुनाए जा रहे हो यार तुम दोनों? साले या ससुर से झगड़ा करके आया हूं, ऐसे ताने मार रहे हो तुम दोनों। सपोर्ट सिस्टम, कंफर्ट जोन, आत्मीय नाता, ऐसे थोड़ी होता है? ये वाहियात कंडीशनिंग है हम लोगों की। हमें ऐसे लगता है कि हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। छट करके बदल देना चाहिए ऐसे लोगों को। 2 दिन, कितने? 2 दिन बस, सिर्फ 2 दिन लगते हैं नए सेटअप के साथ अडैप्ट करने में। कितना मुश्किल होता है रैपर बनाना, अपने स्टाफ को, अपनी कोर टीम को ट्रेन करना। सालों तक एक दूसरे से डील करते हैं, तब जाकर वेंडर्स और ग्राहक एक दूसरे की नस-नस पहचानते हैं। इतनी सी बात तुम कैसे नहीं समझते हो राज? पूरे सीखे सिखाए पे पानी फेर दिया। मैं सिखाऊंगा कैसे अडैप्ट करते हैं। सिखाऊंगी तो अब मैं तुम्हें कि क्यों किसी के रेगुलर्स के साथ पंगा नहीं लेते हैं। मम्मी, आपकी मदद चाहिए। हेलो, हाय कियारा, आई नीड अ फेवर। बाप रे राजू, ये भयंकर विस्फोट के बाद बदन सुन्न हो जाता है ना, वैसी फीलिंग आ रही मुझे। अब मुझसे पूछो, मैं ऐसे कई विस्फोटों से गुजर चुका हूँ। 1-2 दिन लगते हैं, फिर गाड़ी पटरी पे आ जाती है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है ना पप्पा। यही तो बताना है मुझे वंदू को कि कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, किसी के बिना काम रुकता नहीं। देख बेटा, तू जो भी सोल्यूशन निकालना चाहता है ना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं वंदू के खिलाफ तुझे उकसा रही हूँ ऐसा मत समझ, मतलब तू गलत मत समझना मुझे। लेकिन क्या है ना, ये वंदू जो आशा और गुप्ता और वो जेठवा और वो जवेरी, इन दोनों पे वो डिपेंड रहती है ना, वो निकालना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, मैं उसे ना अलग सेट ऑफ लोगों से परिचित कराना चाहता हूँ। नया सब्जी वाला है, नया बनिया है, नया दर्जी है, तो उसे भी अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा ना, कोई उसे चीट नहीं करेगा। बिल्कुल, अरे मेरे पास है ना, सारे लोग हैं मेरे पास। हाँ दे दूंगी ना, सबके नंबर दे दूंगी, मेरे पास है ना नंबर। ओ कारेकर ज्वेलर है, शंकर टेलर है, और फिर वो बालू सब्जी वाला है, उनकी भी नंबर दे दूंगी मैं। बेटा मेरा इनके साथ 20-22 साल का नाता है। मैं ऐसे सेट हो गई ना इनके साथ कि अगर 2-4 पैसे ज्यादा भी देती हूँ ना, फिर भी मैं काम इन्हीं से करवाती हूँ। अरे कौन झंझट करे इन लोगों के साथ, है ना? अरे रुक, डायरी लाती हूँ, सारे नंबर है उसमें। मेरी पूरी बात का अर्क मम्मी समझी ही नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? अरे जो 30 सालों से नहीं बदली, उसके जरिए तू वंदना को बदलने चला है। मैंने कहा था, लेकिन सुने कौन? देख बेटा, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ तो सकते हैं, पर उन्हें लाना जरूरी नहीं है। अब भुगतो, डायरी नोट करो, जाओ। हमने ये बात माँ से डिस्कस की। सीरियसली राज? तुम इसे सास बहू या मायका टीम वर्सेस ससुराल टीम, माँ बेटा वर्सेस बहू, ऐसे किसी गलत रास्ते पर मत लेके जाओ। मैंने उनसे ये नंबर्स इसलिए लिए ताकि तुम इन्हें ट्राई कर सको। See, listen, you know how mommy is, okay? Slightly difficult to deal with. तो अगर वो बरसों से, अगर इन लोगों से मम्मी की जमती है
इसका मतलब ये ठीक ठाक ही काम करते होंगे ना। सो गिव न्यू पीपल अ चांस, दे माइट सरप्राइज यू। डिजाइन देखिए आप लोगों ने कार्यकर ज्वेलर्स की, हाँ बिफोर क्राइस्ट के जमाने की है। वही वो टिपिकल पीले सोने वाले गहने, और डिजाइन के नाम पे बनाते क्या है? वही सेम पैटर्न, वही फूल, वही पत्ती, वही मोर, वही तोते, बाबा आदम के जमाने के डिजाइन। और वो शंकर काका, हाँ माँ के साथ दादर में गई हूँ मैं उनकी दुकान पे। आप लोगों को पता है वो नाप ही नहीं लेते। तो फिर वो ब्लाउज कैसे सीता है? हाँ अंदाजे से, हाँ ग्राहक को देख के अंदाजा आ जाता है उनको। हे भगवान। और डिजाइन के नाम पे वही स्क्वायर नेक और राउंड नेक। अगर आप कोई और डिजाइन मांग लें, जैसे कि मुझे डोरी वाला ब्लाउज चाहिए या नॉट ब्लाउज चाहिए या बैकलेस ब्लाउज चाहिए या स्लीवलेस ब्लाउज चाहिए, तो ऐसे स्कैंडलाइज होकर देखते हैं जैसे पता नहीं क्या ही वल्गर चीज बनाने को बोल दिया मैंने। ऊपर से भारतीय संस्कृति पे आधे घंटे ज्ञान देते हैं, वो अलग। अरे और राज एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि एक सिंपल सा ब्लाउज सिलाने के लिए मैं दादर तक जाऊंगी? ओह, इससे अच्छा तो कोई साड़ी ब्लाउज पहने ही नहीं। हाँ यामिनी भाभी, तो फिर मतलब पंजाबी ड्रेस पहने क्या ज्योति बहन आप भी। आप लोगों को पता है ट्रायल मांगो तो ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे उनके जो नाप के अनुमान का जो टैलेंट है उस पर सवाल खड़ा कर दिया मैंने। यू नो व्हाट ही सेज, राधिका बहनी ब्लाउज तैयार है, पहनाने आ जाऊं? पहनाने? ए भगवान, सीरियसली ऐसे आदमी से ब्लाउज क्यों बनवाऊंगी मैं? हाँ वो भी बिना नाप के। और वंदना भाभी वो बालू वो सब्जी वाला, उसकी भी तो कोई स्टोरी होगी ना? बालू जी की अपनी अलग कहानी है। बालू जी जो सब्जियां मेन मार्केट से लेकर आते हैं आपको वही खरीदनी पड़ती है। सो बेसिकली ही डिसाइड्स द मेन्यू फॉर यू। वही फनस, दूधी, काशी फल जबरदस्ती जिद कर करके बेचते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रोकली, जुकीनी, बेल पेपर, सेलरी, मशरूम, कैप्सिकम इस तरह की सब्जियां मांग ली तो बोलते हैं ये सब फॉरेन की सब्जियां हैं, हमारे स्वदेशी किसानों को नुकसान पहुंचाती है। बताइए राम जी, राधिका आंटी कैसे संभालती है इन सबको? राधिका मासी को थोड़े ही मशरूम और जुकीनी पकाने हैं ज्योति बहन। ये सोचिए वंदना बहन कैसे डील करेंगी। नहीं करूंगी, मैं डील नहीं करूंगी। हाँ आप लोग देखिएगा, राज खुद आकर मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे सपोर्ट स्टाफ को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? तो चंदू, ये ऐसे कैसे किया डेस्क पर? सर मैंने। क्यों? सर आप इधर बैठेंगे और इधर ऐसे देखेंगे तो अच्छा व्यू मिलेगा ना ऑफिस का। अरे अच्छा व्यू, ये जो खिड़की है ना दोपहर के बाद इसमें से धूप जो आएगी वो डायरेक्ट मेरे मुंह पर आएगी। सॉरी। चल ठीक है। मेरा लैपटॉप कहाँ है? वो केरा मैडम के पास है। तो मैं कैसे काम करूंगा? नहीं सर, आज आप केरा मैडम का लैपटॉप यूज कीजिए। क्यों? वो पिछले 6 महीने के क्लाइंट के डिटेल चेक करने ना, इसलिए। तो लिस्ट मैं मेल कर देता था ना। सर उसको टाइम लग जाएगा ना। क्या? हाँ सर, और आप केरा मैडम का लैपटॉप यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है सर? सारे लैपटॉप का सिस्टम एक जैसा ही होता है। अरे काम तो हो जाएगा, लेकिन वो कंफर्ट जोन होता है यार, आदत होती है वो ऐसे कीपैड की, वो स्क्रीन की। ये क्या, ये तो आधा है लैपटॉप, कितना छोटा ही है। सर आदत हो जाएगी। अच्छा मेरी फाइल कहाँ है? सर इस डोर में। अरे यहाँ पे रखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्यों रखी तुमने? सर आप राइटी है ना, तो पटक से इतने। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेटअप। सटक सर चाय। अरे थैंक यू इधर। अरे कितना मसाला इस पे, कितनी अदरक है? मसाला चाय बोला था ना सर आपने। अरे हाँ, लेकिन ये गोविंद ने नहीं बनाई। नहीं, वो गांव गया है। गोविंद को पता है मुझे किस टाइप की चाय अच्छी लगती है,
कितनी शक्कर, कितनी इलायची, कितनी अदरक हो, अरे नहीं पी सकता हूँ मैं दूसरे लड़के को बोलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ तुम जाओ। अरे मार्फतिया जी कहाँ गए? हाँ सर। तो मार्फतिया है? नहीं सर। तो फिर मार्फतिया जी कहाँ है? सर वो मार्फतिया को कियारा मैम ने अपने काम से बाहर भेजा है। अच्छा, बार कोडिंग का इशू है, तुझे पता है ना? एक मिनट सर। क्या? उसके लिए दूसरा लड़का है। रुद्रा इधर आ। सर आप इसे काम दीजिए, ये मुझे 2 कुरियर अर्जेंट डिलीवरी करना है। मिलते हैं। हाँ हेलो, तुम कौन हो यार? इंटर्न हूँ सर, बताइए ना क्या काम करना है। हाँ, ये बार कोडिंग के बारे में पता है ना तुम्हें? नहीं सर, वो तो नहीं पता है। अच्छा, तो इनवॉइसेस कैसे बनाते पता? नहीं सर, वो भी नहीं आता, मगर आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। अरे मैं एक काम कर रहा हूँ, वहाँ डिस्पैच है ना, वहां पर बैठ जाओ, मैं बुलाता हूँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है सर। थैंक यू। मैं काम डेलीगेट करना है, स्कूल नहीं खोलनी है मुझे यहाँ पर। इन्हें सिखाते बैठूंगा तो पार्सल तब तक डिलीवर हो जाएगा। अरे वाह, नया टिफिन। हाँ लेकिन खुलना भी तो चाहिए। अब थोड़ा जल्दी कीजिए ना, वो खाना ठंडा हो रहा है और कुछ नहीं। लो खोलो और तुम ही खाओ। बाबा ऐसा नहीं, सब ठीक है ना सर? आपका मूड ऑफ है? आज दिन ही कुछ ठीक नहीं जा रहा है। सर काम ठीक से नहीं हुआ क्या? नहीं मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन वो नॉर्मली जैसे स्मूथ शुरुआत होती है ना, वैसे नहीं हो रहा है। सब डिस्टरबेंस चल रहा है। तो सुबह ढंग की चाय मिली, मुझे रेगुलर स्टाफ भी नहीं है। लेकिन 2 नए स्टाफ मेंबर्स तो है ना। हाँ। और ऑफिस का इंटरनल काम करने के लिए एक इंटर्न भी है। ये इन इंटर्न्स को ना सब नए सिरे से समझाना पड़ता है, ऊपर से कोई 2 महीने के ऊपर टिकता नहीं है, आप है ना, तो फिर फायदा क्या है सिखाने का? थोड़ी तकलीफ होगी मिस्टर वागले, पर ये इंटर्न्स हमारे लिए काफी किफायती होते हैं। 3000 की स्टाइपेंड में कौन काम करता है आजकल? हाँ मानता हूँ, लेकिन क्या है, ये जो सस्ते में जो इंटर्न्स आते हैं ना, उनको सिखाने में ज्यादा सर खपाना पड़ता है, काम बिगड़ता है 100 लग। इट्स ओके मिस्टर वागले, कभी कभी नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, और नए लोगों के साथ डील करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, पर हमें एडजस्ट करना चाहिए। गिव न्यू पीपल अ चांस, दे माइट सरप्राइज यू। कियारा मैम, वंदना का आपको फोन आया था? नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि वंदना ने आपको फोन किया था, क्योंकि ये सुबह से मेरे कंफर्ट जोन के साथ जो छेड़खानी हो रही है वो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब मैं आपको परेशान या फिर आपको सबक सिखाना नहीं चाहती मिस्टर वागले। वो वंदना जी की बात मुझे एकदम सही लगी, तो उनका पॉइंट प्रूफ करने के लिए। पॉइंट वेल प्रूव्ड। मिस्टर वागले, बात यहाँ पर रेसिस्टेंस टू चेंज की नहीं है। कुछ चीजें, लोग, सेटअप हम बरसों के ट्रायल एंड एरर के बाद उन्हें लॉक करते हैं और उनके साथ सेट हो जाते हैं, और फिर उनमें कुछ भी बदलता है ना तो तकलीफ होती है ना। बदलना आसान नहीं है, स्पेशली रूठी हुई बीवी का मूड, उसे कैसे बदला जाए ये सोच रहा हूं। आज तो अलग टिफिन दे दिया तुमने, तो खुल ही नहीं रहा था पता है मुझे, तो बाद में फिर दासा नहीं है ना चैंपियन, उसने ये ऐसे किया और खुल गया डब्बा। और टेढ़ी थी तुमने, वो लंबी नहीं काटी इस बार, तुमने गोल गोल काटी। डैडी, शेप से क्या फर्क पड़ता है, वो गोल हो या लंबी हो, टेस्ट तो उसका यक ही होता है। अथर्व,
खाने को यक नहीं बोलते हैं। चाय बनाते हैं। बैठो। सॉरी बोल दूं तो चलेगा या डिस्कशन करनी है? हाँ? देखो, मुझे तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से उखाड़ना नहीं था। मुझे सिर्फ तुम्हें उन लोगों से इंडिपेंडेंट करना था। जैसा कि क्या ना, छांव हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन छांव में कुछ उगता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ग्रोथ के लिए धूप चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। तुम उन लोगों से जुड़ी हो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनसे भी बेहतर, चलो इफ नॉट बेहतर, उनके अलावा भी और लोग हैं ना। लेकिन कल तुम इतनी हैसल थी कि मैं मेरा पॉइंट तुम्हें समझा ही नहीं सका। मैं हैसल थी राज, क्योंकि मैं चाहती थी कि उस फंक्शन में सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, लेकिन नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक होममेकर क्या कुछ नहीं करती है, कितना मल्टीटास्किंग करती है। कन्वीनियंस, कंफर्ट, क्वालिटी, किफायत, सर्विस, स्वभाव, सब कुछ देख समझ के, नाप तोल के अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को सिलेक्ट करती है। ऐसी टीम सेलेक्ट करती है जो जो उसके इशारों को, उसकी जरूरतों को समझें, उसकी रग रग से वाकिफ हों। और श्रीकांत भाई, वो जो गहने बनाते हैं ना, उसके सोने में वो मिलावट नहीं करते, और तो और अपना मेकिंग चार्जेस वो कम रखते हैं, रीजनेबल रखते हैं। और गुप्ता जी फ्रेश वेजिटेबल्स डिलीवर करते हैं, कभी भी पुराने बासी फ्रूट्स चिपकाते नहीं है। वैसे ही जेठवा टेलर, कल आइए की झंझट नहीं होती है उनके साथ। उनके पास तो मम्मा और मेरे मेजरमेंट्स ऑलरेडी है, तो एक फोन कॉल पे ही काम हो जाता है। और कभी कभार जैसे थोड़ा ऊंच नीच हो तो भी हम मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज ये लोग डिलीवर करते हैं। राज, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हिल जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। हम जो तकिया रोज लेकर सोते हैं, या जो सालों से कंबल हम यूज कर रहे हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हमें ढंग से नींद नहीं आती है। माँ के हाथ का वरण, सालों से काम करने वाली घर पे वो जो बाई होती है पुरानी, सुबह की चाय, रोज का अखबार, एक सिंपल सा इतवार हर इंसान अपने हिसाब से सेट करता है। और इतनी चीजें छोड़ो, किचन में वो चकला, बेलन या चाकू बदल जाए ना, तो ही पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भुगता ना मैंने आज। मेरे इर्द गिर्द की चीजें मेरे केबिन में जरा सी बदल क्या गई, आई वाज लाइक सॉरी, मतलब सॉरी। सॉरी मत बोलो, तुम्हें अपोलोजाइज कराने का इरादा नहीं था मेरा। मैं बस तुम ना कभी कभी मुझे छेड़ देते हो और फिर मैं चिढ़ जाती हूँ, सीरियसली। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं राज मेरी लाइफ की जिनमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। नहीं, पॉइंट नोटेड। आज से कुछ मामलों में चिट्ठी का चाकर बनेगा ये गुलाम। चिट्ठी का चाकर है ना, नया वर्ड सीखा मैंने आज। अच्छा, चाय पियोगे? सुबह से ढंग की चाय तो मिली नहीं होगी। अरे बहुत बकवास चाय मिल रही थी सुबह से। बना के लाती हूँ। डैडी, हाँ, सो प्राउड ऑफ यू। आपने कितने प्यार से और बिना ईगो के मम्मा की बात एक्सेप्ट कर ली। अरे हम भी तो दोनों एक दूसरे के कंफर्ट जोन है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो चलता नहीं एक दूसरे के बिना। ओके, रिजल्ट के मामले में 45% लाना इज नाउ माय कंफर्ट जोन। क्योंकि देखो, मेरे आंसर्स टीचर को समझ में आते नहीं है, तो मैं क्यों झगड़ा करूं? सिंपल, मैं उतने में ही खुश हूं, 45%। नहीं, गुड। अपना कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है। अब तुमने कैसे 45% का कंफर्ट जोन सेट कर लिया, तो मैंने भी सेट कर लिया कि तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, फिल्म देखने नहीं जाएंगे, रोज दाल रोटी सब्जी खाएंगे, तो क्या एवरीबॉडी इज हैप्पी, है ना? नहीं,
क्या? कंफर्ट जोन रहने दो, हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। हाँ 45 पे रहेंगे तो फिर सिचुएशन नहीं बदलेगी। वो मैं 70% तक कोशिश करूंगा। कोशिश? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ बाकी सारी चीजें बदलने, है ना? थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो इस खुशी में ड्रैगन फ्रूट, श्रीकांत भाई जवेरी, ये भी है ना? अब वायरल हो गए। ओए डैडी वायरल नहीं हुए, डैडी का वीडियो वायरल हो गया। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? कौन सा वीडियो? आप ये देखिए, सब समझ आ जाएगा। ये क्लब है, देखा ना? 25 लाख रुपए की मेंबरशिप है इसकी। कितनी? 25 लाख रुपए? अरे अपने एरिया में सबसे टॉप का क्लब है ये। इसमें ये जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वो भी है, वो डंडी से वो रंग बिरंगी बॉल को मारते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? पापा उसे पूल बोलते हैं। हाँ मारो छरो है। वो भी है। फिर तो बहुत मजा आएगा पापा। ये मजा किसी के बाप का नौकर थोड़ी है, कैसे बुलाने पे आ जाएगा। अरे मजा लेना पड़ता है, और अरशद अग्रवाल खूब मजे लेगा अपनी फैमिली के साथ क्लब में। हर्षद, आपको वो मेंबरशिप मिल तो जाएगी ना? नहीं मतलब आप कह रहे थे ना कि वो एक ही सीट है और बहुत सारे लोगों ने सप्लाई किया है, इसलिए पूछ रही हूँ। सप्लाई नहीं, अप्लाई कहते हैं उसे। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। अरे चाहे कितने भी लोग अप्लाई करें, मेंबरशिप तुम्हारे को ही मिलेगी, तू देख ले। हाँ हर्षद, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते कि इतने सारे लोगों में वो आप ही को मेंबरशिप देंगे? अरे बावरी, मैंने उन क्लब वालों को 25 लाख रुपए की फीस के साथ 2 लाख रुपए का डोनेशन ऑफर किया है। मतलब कि आप 25 लाख के बदले 27 लाख दोगे? ये ले। क्लब वालों को भी शांति नहीं, उनका फोन आ गया। हाँ बोलो। अरे हर्षद अग्रवाल को फोन लगाया तो हर्षद अग्रवाल ही उठाएगा ना, और कौन उठाएगा? हाँ। ये? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।